अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ अ फैक्टराइजेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें ताकि आप बहुत से कॉन्सेप्ट जो बेसिक हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी क्लासेस में जाकर भी क्लियर नहीं होते हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकें। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक जो है डैट इज़ अ फैक्टराइजेशन। आप अब देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ये फैक्टराइजेशन स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड की जा रही है क्योंकि 10th क्लास की स्टार्टिंग से ही हमें फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी फैक्टराइजेशन को क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक बेसिक सी फैक्टराइजेशन जो कि सिर्फ 10th क्लास में और अगली क्लास में यूज़ होनी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने 9th क्लास में जो है एक फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 5 था। उस चैप्टर में A to Z सारे फैक्टराइजेशन के रूल्स बताए गए थे। मैं आपको सारी फैक्टराइजेशन नहीं बता रही लेकिन एक बेसिक फैक्टराइजेशन जिसको हम आम तौर पे फैक्टराइजेशन के तौर पे यूज़ करते हैं उसका एक क्वेश्चन करवाऊँगी और आपको बताऊँगी कि फैक्टराइजेशन में बेसिकली करना क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है। जब हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो एक इक्वेशन कहलाती है, बट फिलहाल ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। मैं आपको एक स्पेशल टाइप की फैक्टराइजेशन सिखा रही हूँ तो आप लोगों ने कंसीडर सिर्फ इस टाइप की फैक्टराइजेशन करना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। एक ऐसी टर्म जिसके साथ हमारे पास स्क्वायर हो, यानी कि जिसकी डिग्री में क्या हो 2 हो। एक ऐसी वैल्यू जिसकी डिग्री में क्या हो 1 हो, और एक ऐसी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या हो कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो। तो ये 3 टाइप की टर्म्स हमारे पास एक साथ मौजूद हो तो हमें इस टाइप की फैक्टराइजेशन को आज पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। हमारी जो हाईएस्ट टर्म वाली वैल्यू यानी कि x स्क्वायर वो सबसे पहले लिखी जानी चाहिए। देन जो फर्स्ट डिग्री की है 21 वो बाद में, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो सबसे एंड पे। अगर हम इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म देना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 10th क्लास में पढ़ी जाती है। आप लोग इसके ज़रिए इसको बेहतर तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या होता है फैक्टराइजेशन करते वक्त। फैक्टराइजेशन करते वक्त सबसे पहले आपको एक वैल्यू है जिसको 2 वैल्यूज़ में डिवाइड करना है। 2 वैल्यूज़ में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर एक 4 वैल्यू है तो मैं इसको बजाय 4 लिखने के मैं इसको 2 + 2 लिख लूँ, या तो मैं इसको 3 + 1 लिख लूँ, या तो मैं इसको 5 - 1 लिख लूँ, या तो 6 - 2 लिख लूँ। यानी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस 4 को किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। इसका मतलब है किसी भी एक वैल्यू की जो डिवीजन है वो बहुत सारी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि इस 4 को मैं 100 - 96 भी लिख सकती हूँ, इसी तरह 1000 - 996 भी लिख सकती हूँ। तो एक ही वैल्यू को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना चाहें तो उसके बहुत सारे इन्फिनाइट पॉसिबल वेज हैं। हमें कौन सा वे चूज़ करना है, डैट इज़ द बेसिक फैक्टराइजेशन। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमें किस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल में या किसी भी सवाल में वो टर्म जिसके साथ x मौजूद होता है, यानी कि वेरिएबल की फर्स्ट डिग्री मौजूद होती है, आपको उस वैल्यू को डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू क्या है 21। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इसको जब पढ़ेंगे तो वो सिर्फ 21 पढ़ेंगे और इस माइनस साइन को मिस कर देंगे। आपको पता है मैथ में माइनस साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम एक माइनस स्किप कर देते हैं तो हमारा पूरा आंसर स्किप हो जाता है। तो इसलिए जब भी वैल्यू को पढ़े तो उसको उसके साइन के साथ पढ़े ताकि कभी भी मसला ना हो आपको। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं -21, यानी कि हमारा जो बेसिक काम है इस -21 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैंने 4 को डिवाइड किया, ये तो मैंने सिर्फ 6 तरीके लिखे हैं। इन्फिनाइट यानी कि इतने ज़्यादा तरीके कि मैं उसको लिख भी नहीं सकती हूँ। अब -21 को डिवाइड करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो ये चीज़ कि जो भी 2 वैल्यूज़ हम उसको डिवाइड करें वो ज़रूर 4 बनाएं, यानी कि 2 + 2 4 ही बन रहा है, 3 + 1 भी 4 ही बन रहा है, 5 - 1 भी 4 ही बन रहा है और 6 - 2 भी 4 ही बन रहा है। लेकिन मुझे अपनी डिज़ायर जो है टर्म को यूज़ करना है। अब -21 के लिए भी इसी तरह मेरे पास बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहले तो मैं इसके करीब अगर देखूँ तो 22 में से अगर एक माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचता है 21। लेकिन आप लोगों ने इसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे मौजूद उसके साथ साइन कौन सा है।
साइन के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे पास है -21। आपको पता है कि ये वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ को प्लस करके या दो वैल्यूज़ को माइनस करके आ रही है। अब आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक रूल होता है प्लस प्लस जो है वो प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस आता है। और आपको ये रूल भी पता होगा कि जब भी हम दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो उस आंसर के साथ वो साइन आता है जो हमारी बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो अगर मैं 21 को दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूँ, इट मीन कि इसकी दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन ज़रूर मौजूद है, क्योंकि आंसर में वो साइन आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ मौजूद होता है। और इसका मतलब है कि जो भी दो वैल्यूज़ हैं उनमें से बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन क्या है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। दूसरा साइन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि बड़ी वाली वैल्यू जो है उसके साथ क्या होना चाहिए, माइनस। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया ताकि हमें पता चले कि बड़ी वाली वैल्यू के साथ है। ओके, अब हमें दूसरी चीज़ क्या समझनी है, मैं उसकी तरफ आती हूँ। हमें ये वाली दरमियान वाली वैल्यू को तो हमने कंसीडर कर लिया कि जी हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और ये भी देख लिया कि इसको डिवाइड करने के काफ़ी सारे जो हैं वो हमारे पास तरीके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें इनमें से कौन सी चॉइस जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले इस ए और सी का क्या काम है हम वो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने से पहले हम इसे ए और सी वाली वैल्यू को सबसे पहले करना होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है हमारे पास 1 और सी की जगह पे क्या है 108। तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। अब हमारे लिए यूज़फुल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो ए सी का आंसर है वो हमारे पास 3 है। 3 नहीं लिखती मैं, यहाँ पे 12 लिख देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ए सी का आंसर हमारे पास 12 है। हमें इस वाली टर्म की बात हो रही है जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अब मैंने 4 को काफ़ी तरह से डिवाइड किया है, वो है 2 + 2, 3 + 1, 5 - 1 और 6 - 2। अब 2 और 2 को प्लस करने से 4 आता है, ये तो मुझे कंफर्म है, लेकिन क्या 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये 12 बनता है? नहीं बनता। इसका मतलब है ये वाली चॉइस करेक्ट नहीं है। 3 + 1 4 बनता है, लेकिन 3 + 3 × 1 यानी कि मल्टीप्लाई करने से इन दो वैल्यूज़ को 12 नहीं बनता। इसका मतलब ये वाली चॉइस भी नहीं है मेरी। 5 - 1 4 बनता है, लेकिन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से अगेन 12 नहीं बनता। इसका मतलब ये वाली चॉइस भी नहीं होगी। फिर आते हैं 6 - 2 पे। 6 - 2 4 तो बनाता ही बनाता है। इसी तरह 6 - 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 12 भी बनाता है। तो बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हमारे पास ax² + bx + c मौजूद है, इसे हमें डिवाइड कैसे करना है। पहली बात कि ये हमें जो यहाँ पे b वाली वैल्यू है उसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। मैं एक को l और एक को s से शो कर दी ताकि आपको पता चले कि एक वैल्यू लार्ज और एक वैल्यू स्मॉल होगी। और डिवाइड करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दो वैल्यूज़ को प्लस करने से या माइनस करने से, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्या बनना चाहिए, बी वाली वैल्यू बननी चाहिए। और इन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म आनी चाहिए डैट शुड बी ए एंड सी, जो भी यहाँ पे टर्म आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फैक्टराइजेशन का रूल है कि आप इस दरमियान वाली वैल्यू को पकड़ें और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। और दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलेक्शन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास बहुत सारी सिलेक्शंस हैं 4 को डिवाइड करने के लिए, इसी तरह -21 को डिवाइड करने के लिए भी। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ को इस तरह सेट करना है कि इनको प्लस या माइनस करने से आंसर ये बी वाली वैल्यू आनी चाहिए। और इन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास ये ए सी वाली वैल्यू आनी चाहिए। ए सी वाली वैल्यू वही है, सी जो हमारे पास कांस्टेंट होगा, ए वो वैल्यू जो हमारे पास x² के साथ होगी। अब मैं सवाल करती हूँ और आपको क्लियर करती हूँ प्रॉपरली कि हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास सवाल था x² - 21x + 108। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमें किस वैल्यू को डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करना है -21 को, तो मैं -21 को यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ। इसको मुझे डिवाइड करना है और मुझे मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए मैं उसको भी निकाल लेती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में चाहिए होता है ए सी। ए यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू होती है जो x² के साथ है, तो वो हमारे पास है 1, और सी वो वैल्यू होती है जो कॉन्स्टेंट है, तो वो हमारे पास क्या है 108। तो इट बिकम 108। अब हमें ध्यान रखना है अपनी इस 21 की डिवीजन को करते वक्त कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए 108 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब 22 के सबसे करीब जाते हैं, लेकिन इससे पहले हम
अपनी दो वैल्यूज़ का साइन डिसाइड कर लेते हैं। ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसके साथ प्लस आना है या माइनस आना है। तो सबसे पहले हमारा पहला साइन डिसाइड होगा, जो हमारी एक लार्ज वैल्यू होगी और एक स्मॉल वैल्यू होगी, उसके लिए साइन डिसाइड होगा। पहले हम अपनी लार्ज वैल्यू का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ। लार्ज वैल्यू के साथ हमेशा वो साइन आता है जो यहाँ पे b के साथ साइन मौजूद होता है। यहाँ पे जो b वाली वैल्यू है वो है 21 और इसके साथ मौजूद साइन है माइनस, तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब हमें देखना है कि हमारी स्मॉल वैल्यूज़ के साथ साइन कौन सा आएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। b वाली वैल्यू के साथ है नेगेटिव साइन और ac वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का साइन। माइनस प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस। तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का। दोनों वैल्यूज़ का साइन पहले आप लोग डिसाइड कर लें ताकि आपको दोबारा में मसला ना हो। मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि ये कैसे डिसाइड होगा। आप यहाँ पे एल और एस लिख लें ताकि आप लोग का साइन डिसाइड करने में आसानी रहे। आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे जो बी के साथ साइन होगा वही आपका साइन कहाँ पे आएगा, लार्ज वैल्यू के साथ। और स्मॉल वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा, जो आपको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में आपको चाहिए प्लस। आप लोगों ने रूल पढ़े हुए हैं, हमारे पास ये रूल हमारे पास है। हमारे पास अगर एक वैल्यू माइनस की हो और हमें आंसर में माइनस चाहिए हो तो दूसरा साइन कौन सा होना चाहिए, प्लस का। और अगर हमारे पास वैल्यू माइनस की और आंसर में प्लस चाहिए हो तो दूसरा साइन कौन सा होता है, माइनस का। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन था और आंसर में क्या चाहिए था, प्लस। एक साइड मेरे पास माइनस था और आंसर में चाहिए था प्लस, तो दूसरा साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि बिकॉज माइनस माइनस बिकम प्लस। तो यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू के साथ साइन होगा वो हमारे पास माइनस का होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये साइन डिसाइड कर लेना है। अब साइन डिसाइड करने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव है। और इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि हमारी वैल्यूज़ प्लस होनी है या माइनस होनी है। अब आपको पता है, अगर हम सिर्फ प्लस वाले पार्ट को देखें, मल्टीप्लिकेशन को छोड़ दें अभी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब हमारी जो भी वैल्यू है वो प्लस हो रही है। दो ऐसी वैल्यू जो प्लस हो रही हैं, साइन के साथ नेगेटिव होगा लेकिन वो वैल्यू इटसेल्फ क्या होंगी, प्लस होंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम देखते हैं हमारी कौन सी वैल्यू हो सकती है। वो एक हो सकती है -1 और -20। 20 और 1, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 108 नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर हम देखते हैं -2 और -19। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसा आ जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लिख रही हूँ और यहाँ पे लार्ज वैल्यू लिख रही हूँ। -19 और -2 भी -21 होता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से 108 नहीं आता। अगेन देखते हैं -3 से -3 और -18, ये भी -21 बनाता है, लेकिन 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 108 नहीं आता। अब हम देखते हैं -4 और -17, इसको भी मल्टीप्लाई करने से 108 नहीं आता। फिर आ जाते हैं -5 और -16 पे, इसको भी मल्टीप्लाई करने से 80 आता है, लेकिन 108 नहीं आता। फिर आ जाते हैं -6 और -15 पे, इसको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास 108 नहीं आता। फिर आ जाते हैं -7 और -16 पे, तो इसको मल्टीप्लाई भी करने से हमारे पास नहीं आती हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू। फिर आ जाते हैं -8 और यहाँ पे हमारे पास आएगा -8 और -30। या -13 आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो -13 और -8 इट बिकम -21, बट इनको मल्टीप्लाई करने से भी 108 हमारे पास नहीं आता। -9 और -12 कर लेते हैं। यहाँ पे 14 आना था। -12 और -9 जो है वो -21 बनाते हैं, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 108। यानी कि हमें अपनी डिज़ायर्ड दो वैल्यूज़ जो है वो मिल गई हैं। हमें वो वैल्यू चाहिए थी जिनको प्लस या माइनस करने से आ जाए -21 और मल्टीप्लाई करने से आ जाए 108। तो हमें वो वैल्यू मिल गई है जो 108 बनाएगी और -21। जब आप स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन करने लगते हैं तो आपको इसी तरह से एक टेबल वाइज बनाना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं और आप उसको सिलेक्ट कर सकें। क्योंकि जब आप लोग फैक्टराइजेशन करते रहेंगे तो आपको बहुत क्विकली जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सी दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है फॉर आवर वैल्यू। अब मैं आती हूँ सवाल की तरफ। अगेन इसको लिख लेते हैं। ये है x² -21x + 10
8। अब मुझे पता चल गया कि मुझे इस -21 को किन दो वैल्यूज़ में डिवाइड करना है, तो वो है -9 और -12। तो मैं इसको लिख लेती हूँ x² -12x, लार्ज वैल्यू को मैं पहले लिख रही हूँ, -9x + 108। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -12, यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -12। इन दोनों में से x -12 कॉमन आ रहा है तो हम x -12 को दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस का साइन जो है वो इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कराए, ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। इन दोनों में से x -12 कॉमन आ गया, यहाँ पे पहली वैल्यू के साथ सिर्फ बचा x, दरमियान में माइनस साइन और दूसरी वैल्यू के साथ बचा 9। तो ये हमारे पास हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करते हुए इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है, साइन का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। और फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, जो हमारे पास वैल्यू होती है x के साथ हमने उसको डिवाइड करना होता है ऐसे दो पार्ट्स में जिनको प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने से इस a और इस c को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास बनती है AC वो आ जाए।